कहानी की शुरुआत होती है 1950 में, जहां एक कार फैक्ट्री के अंदर कुछ गाड़ियां तैयार की जा रही थे। लेकिन उनमें से एक लाल रंग की गाड़ी खास थी, जिस पर एक मैकेनिक काम कर रहा था। जब वो इंजन चेक कर रहा था तो अचानक गाड़ी का हुड अपने आप बंद हो गया, जिससे उसका हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। उसे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाया गया और उसके बाद एक और मैकेनिक गाड़ी चेक करने आया। जब वो गाड़ी के अंदर था तो उसकी सिगार की राख सीट पर गिर गई। खैर, फिर कई घंटे बीत गए और फैक्ट्री का काम खत्म हो गया। सब अपने अपने घर लौट रहे थे, पर जाते हुए सुपरवाइजर ने देखा कि लाल रंग की गाड़ी की लाइट अभी भी चालू थी। उसने जैसे ही गाड़ी खोली तो अंदर से सिगार वाले मैकेनिक की लाश बाहर गिरी। इस घटना को अब 28 साल बीत चुके थे। हम डेनिस नाम के एक स्टूडेंट को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में अर्नी नाम के एक दूसरे लड़के के घर पहुंचा। अर्नी एकदम सीधा साधा पढ़ाकू लड़का था। डेनिस और अर्नी एक दूसरे से काफी अलग थे, पर फिर भी वो जल्द ही काफी अच्छे दोस्त बन गए। आज उनके स्कूल का पहला दिन था। स्कूल पहुंचकर उन्होंने अपने लॉकर से नई किताबें निकाली। तभी उनकी नजर ली नाम की एक नई लड़की पर पड़ी, जिसके खूबसूरती ने स्कूल के सभी लड़कों को दीवाना कर दिया था। बाद में जब डेनिस और अर्नी घर लौट रहे थे तो अर्नी को अचानक एक घर के बाहर एक गाड़ी दिखाई दी, तो उसने डेनिस को तुरंत रोकने को कहा। उन्होंने जब पास जाकर देखा तो वो एक लाल रंग की क्लासिक कार थी। ये वही फैक्ट्री वाली कार थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, पर अब इसकी हालत बिल्कुल खटारा हो चुकी थी। लेकिन अर्नी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उसी पल गाड़ी का दीवाना हो गया। तभी गाड़ी का मालिक जॉर्ज वहां आया और उसने कहा कि इस गाड़ी का नाम क्रिस्टीन है और ये उसके भाई की कार है, जिसकी कुछ हफ्तों पहले ही मौत हो गई। दरअसल जॉर्ज जल्द से जल्द इस गाड़ी से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए वो इसे सिर्फ $250 में बेचने को तैयार हो गया। डेनिस ने अर्नी को सलाह दी कि इतनी खटारा गाड़ी पे पैसे क्यों लगा रहा भाई, कोई दूसरी ले लियो। मगर अर्नी ने बिना सोचे समझे उसी वक्त गाड़ी खरीद ली। फिर शाम को जब वो घर लौटा तो उसके माँ बाप ने उसे गाड़ी खरीदने के बारे में बताया, जिस पर उसकी माँ ने उसे बहुत डांटा। लेकिन अर्नी ने उनकी एक नहीं सुनी, क्योंकि उसने ये गाड़ी अपने जमा किए हुए पैसों से खरीद ली थी। पर फिर भी उसकी माँ कहने लगी कि ये गाड़ी इस घर में तो नहीं रहेगी। तो अर्नी डेनिस के साथ गाड़ी को लेकर एक गराज में पहुंचा। वहां वो गराज के मालिक वेल से मिले, जो एक नंबर का खड्डूस बुरा था, पर फिर भी उसने अर्नी को यहां अपनी गाड़ी रखने की इजाजत दे दी। रास्ते में डेनिस ने अर्नी से पूछा कि उसने क्रिस्टीन जैसी घटिया और खटारा गाड़ी क्यों खरीदी। इस पर अर्नी ने कहा कि उसने ये गाड़ी नहीं चुनी, इस गाड़ी ने उसे चुना है। अगले दिन डेनिस लंच के दौरान अर्नी का इंतजार कर रहा था। काफी देर तक जब अर्नी नहीं आया तो वो उसे ढूंढने निकला। तब उसने देखा कि बड़ी नाम का एक बदमाश लड़का अर्नी को परेशान कर रहा था। डेनिस ने बीच में आने की कोशिश की तो बड़ी ने लंच जमीन पर फेंक दिया और अर्नी को उस पर गिरा दिया। इससे बेचारे अर्नी का चश्मा गिर गया तो बड़ी ने उसे अपने पैरों तले कुचल कर तोड़ डाला। इसके बाद बड़ी अर्नी की हालत पर हंसने लगा, पर तभी डेनिस ने मौका देखकर बड़ी पर हमला बोल दिया और तभी बड़ी की गैंग ने डेनिस को घेर लिया। खैर, जल्द ही एक टीचर ने वहां आकर लड़ाई रुकवाई। तब अर्नी ने उन्हें बताया कि बड़ी ने उसे चाकू से धमकाया है। तब टीचर ने उसे अपनी जेब खाली करने को कहा तो उसकी जेब से वही चाकू निकला। आखिरकार टीचर ने बड़ी और उसके चेलों को ऑफिस में भेज दिया, जिसके बाद बड़ी को स्कूल से ही निकाल दिया गया। इसी तरह कई हफ्ते बीत गए और अर्नी दिन रात मेहनत करके गाड़ी ठीक करने में जुटा हुआ था। इसके बाद गराज के मालिक ने अर्नी को गराज में मदद करने की नौकरी पर ही रख लिया और बदले में अर्नी अपनी गाड़ी के लिए कुछ पुर्जे ही इकट्ठा कर सकता है। अर्नी ने इसके लिए हाँ कर दी और फिर दिल लगाकर गाड़ी ठीक करने में जुट गया। मगर उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि कब उसे गाड़ी ठीक करते करते क्रिस्टीन से हद से ज्यादा लगाव हो गया। फिर शाम को डेनिस अर्नी से मिलने गया, क्योंकि वो काफी दिन से मिले नहीं थे। लेकिन उसने देखा कि अर्नी पहले से बहुत ज्यादा बदल चुका था। वो बिना चश्मे के स्टाइलिश कपड़े पहनकर राउडी की तरह चल रहा था। वो ज्यादा देर डेनिस से बात करने के लिए भी नहीं रुका और गराज में काम करने चला गया। उसकी मां ने उसे रोकने की कोशिश की, पर आर्नी उन्हें नजरअंदाज करके चला गया। फिर उसकी मां ने डेनिस से कहा कि वो आर्नी और उसकी नई गाड़ी की वजह से काफी परेशान है, क्योंकि उन्हें पता चला था कि गाड़ी के पिछले मालिक की गाड़ी के अंदर ही दम घुटने से मौत हो गई थी। ये सुनकर डेनिस जॉर्ज से मिलने पहुंचा तो जॉर्ज ने उसे अपने भाई की कहानी सुनाई। उसने बताया कि जब उसके भाई ने क्रिस्टीन को खरीदा था तो वो पूरी तरह उसका दीवाना हो गया था। इसी गाड़ी में उसकी पत्नी और बेटी ने भी अपनी जान गंवाई थी और फिर उसके भाई की मौत के बाद ये गाड़ी न जाने कैसे खुद ब खुद जॉर्ज के घर के बाहर आकर खड़ी हो गई। ये सुनकर तो डेनिस और भी घबरा गया।
खैर, शाम को वो दोबारा से गराज में गाड़ी देखने पहुंचा। उसने गाड़ी खोलने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने हैंडल खींचा तो रेडियो अपने आप शुरू हो गया और डेनिस उसी समय डर कर भाग निकला। फिर अगली सुबह डेनिस स्कूल स्टेडियम में था, क्योंकि आज उनका फुटबॉल मैच था। डेनिस एक खास गोल मारने के बारे में सोच रहा था कि अचानक उसने अर्नी को वहां आते देखा। उसकी गाड़ी क्रिस्टीन एकदम टिप टॉप हो गई थी, जिसे देखकर बड़ी और उसके दोस्त भी हैरान रह गए। उधर लीव ही गाड़ी से बाहर आई और उसने सबके सामने अर्नी को चूम लिया। ये देखकर डेनिस को थोड़ा गुस्सा आया और मुकाबले से उसका थोड़ा ध्यान भी अड़ गया। इसी मौके का फायदा उठाकर विरोधी प्लेयर्स ने उसे धक्का देकर बॉल छीन ली। इस धक्के से ही डेनिस इतनी जोर से जमीन पर गिरा कि वो तुरंत ही बेहोश हो गया और उसे बहुत गहरी चोट भी आई। इस घटना के कई दिन बाद डेनिस की आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक हॉस्पिटल में था और उसकी टांग और गले में प्लास्टर लगा हुआ था। तभी अर्नी उससे मिलने आया। तब डेनिस को एहसास हुआ कि उसका दोस्त कुछ ज्यादा ही तेजी से बदल रहा है। कहां 1 महीने पहले वो एक डरपोक सा लड़का हुआ करता था जो अपने घर वालों की हर बात मानता था। खैर, अर्नी जल्द ही उसे अलविदा कहकर निकल गया। फिर शाम को वो ली के साथ मूवी थिएटर गया और बाद में वो दोनों गाड़ी में ही एक दूसरे को चूमने लगे। पर जब मामला आगे बढ़ा तो ली अचानक उतरकर गाड़ी से बाहर आ गई। अर्नी उसके पीछे गया तो ली कहने लगी कि मुझसे ज्यादा तो तुम इस गाड़ी से प्यार करते हो। अर्नी को उसकी बातें बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे ली को मनाकर वापस गाड़ी में बैठाया। लेकिन उसी समय अचानक विंडशील्ड खराब हो गई तो अर्नी बाहर निकलकर देखने लगा। अंदर ली कुछ खाने ही लगी थी कि अचानक गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसी समय डैशबोर्ड से बहुत तेज रोशनी आई और ली को लगा कि उसका गला घोट रहा है। उसे सांस नहीं आ रही थी तो अर्नी तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा, मगर गाड़ी अंदर से लॉक हो चुकी थी। अर्नी बेहद परेशान होकर बाहर से गाड़ी खोलने की कोशिश करता रहा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इधर ली दम घुटने से मरने ही वाली थी कि ए वक्त पर वो अंदर से दरवाजा खोलने में कामयाब रही और तभी साथ खड़े एक आदमी ने जैसे तैसे उसे खींचकर बाहर निकाला। यह देखकर अर्नी ने गुस्से में उस पर हमला कर दिया, पर वो तो सिर्फ ली के गले में फंसा हुआ खाना निकाल रहा था। आखिरकार मामला शांत हुआ और अर्नी ली को घर वापस छोड़ आया। ली गाड़ी से निकलते ही घर में घुस गई और उसने कहा कि वो अर्नी से कोई बात नहीं करना चाहती। अर्नी ने उससे माफी मांगने की कोशिश की, पर ली के दिमाग में छप चुका था कि इस गाड़ी ने मुझे मारने की कोशिश की है। और तो और उसे लगता था कि क्रिस्टीन उससे जलती है, क्योंकि जब भी वो गाड़ी में इकट्ठे होते हैं तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। यह सब सुनकर अर्नी को लगा कि ली के दिमाग को धक्का लगा है, इसलिए उसने कहा कि वो कल बात करेंगे। फिर अर्नी वापस गाड़ी में बैठा, मगर गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी। तब उसने क्रिस्टीन से बात करते हुए कहा कि आज ली के साथ जो भी हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो क्रिस्टीन से हमेशा उतना ही प्यार करता रहेगा। इसके बाद उसने चाबी घुमाई तो गाड़ी तुरंत ही चालू हो गई। अब वो सीधा गैराज पहुंचा और क्रिस्टीन को वहीं छोड़कर घर वापस चला गया। पर तभी उसके पीछे से बड़ी और उसके दोस्त गैराज में घुस गए। उन सब के पास तरह तरह के हथियार थे और देखते ही देखते उन्होंने पूरी गाड़ी तबाह कर दी। फिर अगले दिन अर्नी ने ली को जैसे तैसे मनाई लिया और फिर वो दोनों गैराज में आए ताकि अर्नी गाड़ी से अपना वॉलेट निकाल सके। मगर जैसे ही वो अंदर गए तो क्रिस्टीन को तहसनेज देकर अर्नी को बहुत बड़ा धक्का लगा। ली ने हैरान होकर पूछा कि ये किसने किया, मगर अर्नी अचानक बिना बात के उस पर चिल्ला पड़ा और उसने ली को दूर चले जाने को कहा। बाद में अर्नी ने अपने माँ बाप को इस बारे में बताया तो उन्होंने अर्नी को शांत करते हुए कहा कि वो उसे नई गाड़ी दिलवा देंगे। पर इससे अर्नी को और ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि वो जानता था कि ली की तरह उसके माँ बाप को भी क्रिस्टीन से नफरत है। और तो और उसने क्रिस्टीन की इस हालत का जिम्मेदार भी अपने माँ बाप को ही ठहराया, क्योंकि अगर वो उसे गाड़ी घर पर रखने की इजाजत दे देते तो आज वो सही सलामत होती। फिर वो उन्हें और भी बुरा भला कहकर अपने कमरे में जाने लगा, पर उसके पिता ने उसे पीछे से पकड़कर अपनी माँ से माफी मांगने को कहा। मगर अर्नी और भी बुरा भला बोलता ही जा रहा था, तो उसके पिता ने उस पर हाथ उठा दिया। लेकिन अर्नी ने भी वापस हमला किया और चुपचाप घर से बाहर आ गया। वो सीधा क्रिस्टीन के पास पहुंचा और एक बार फिर से एक एक पुर्जा जोड़कर उसे ठीक करने का फैसला किया। मगर उसने अब जो देखा उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने देखा कि मानो जादू से गाड़ी अपने आप ही ठीक हो रही थी। तब अर्नी ने खुश होकर गाड़ी से पूछा कि वो क्या क्या कर सकती है। अब गाड़ी ने कुछ ही पलों में खुद को ठीक करके पहले जैसा कर लिया। खैर, फिर आधी रात को हम मूची नाम की एक लड़के को देखते हैं जो बड़ी का साथ ही गुंडा था। वो सड़क के बीचों बीच एक ट्रक को रोककर उसे लूट रहा था। तभी अचानक उसे दूर से गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई दी। उसने थोड़ी पास जाकर देखा तो पता चला कि ये तो क्रिस्टीन थी,
जो एकदम नई होकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। उसे लगा कि अर्नी गाड़ी में ही होगा, तो वो समझ गया कि अर्नी को पता चल गया है कि उसने ही बड़ी के साथ मिलकर क्रिस्टीन को तहस-नहस किया था। अब वो अर्नी से माफी मांगने लगा, पर अचानक गाड़ी के हेडलाइट जली और वो तेजी से मूची की ओर बढ़ने लगी। मूची उसी पल अपनी जान बचाकर भागा और सड़क के साथ मौजूद गली में छुप गया। उसे लगा कि अब तो गाड़ी उसका पीछा छोड़ देगी, मगर जल्द ही क्रिस्टीन दोबारा से उसके पीछे पड़ गई। अब मूची भागकर एक पुराने वेयरहाउस में घुस गया, लेकिन क्रिस्टीन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। आखिरकार मूची एक जगह फंस गया जहां क्रिस्टीन ने उसे घेर लिया और अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। मूची ने अपना चाकू निकालकर अर्नी को धमकी दी, पर क्रिस्टीन जबरदस्ती अंदर घुस गई और मूची को बेरहमी से कुचल दिया। फिर अगली सुबह अर्नी डेनिस से मिलने गया और उसे मूची की मौत के बारे में बताया। ये सुनकर डेनिस को बहुत हैरानी हुई। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि अगर क्रिस्टीन पूरी तरह तबाह हो गई थी तो वो अपने आप ठीक कैसे हो गई। मगर अर्नी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप चला गया। तभी डिटेक्टिव जेंकिंस उससे मिलने आया और भरोसा दिया कि वो क्रिस्टीन पर हमला करने वाले गुंडों को ढूंढ रहा है और साथ ही मूची के कत्ल का केस भी उसू के पास है। अर्नी ने कहा कि वो मूची की मौत के बारे में कुछ नहीं जानता, पर वो इस खबर से बहुत खुश है। उसने अर्नी को बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने यह गवाही दी है कि गाड़ी बिल्कुल टूटने फूटने के बावजूद भी अपने आप ठीक हो गई। ये सुनने के बाद अर्नी चुपचाप वहां से चला गया। बाद में उसने ली को फोन करके मिलने बुलाया तो ली ने इनकार कर दिया, जिससे वो और ज्यादा गुस्से में आ गया। वहीं दूसरी ओर ली और उसका दोस्त डॉन शराब लेकर गाड़ी में जा रहे थे। रास्ते में एक दूसरी गाड़ी उनका पीछा करने लगी तो बड़ी ने गाड़ी रोककर देखा कि आखिर इस गाड़ी में कौन है, पर हेडलाइट्स की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर उसने अपनी गाड़ी रिवर्स की तो दूसरी गाड़ी भी वैसे ही रिवर्स होने लगी और तब यह खुलासा होता है कि वो गाड़ी कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टीन ही थी। अब बड़ी ने गुस्से में आकर गाड़ी भगाई और सीधा एक गैस स्टेशन पर जाकर ही रुका जहां उसका दोस्त रिची काम करता था। फिर उसने बाहर आकर एक लोहे का सरिया उठाया और अपना पीछा करने वाले आदमी को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी क्रिस्टीन बहुत तेज रफ्तार में आई और सीधा बड़ी की गाड़ी से जा टकराई, जिससे उसकी गाड़ी का बहुत नुकसान हुआ। बड़ी को लगा कि अर्नी गाड़ी के अंदर ही है, तो उसने अर्नी को बाहर निकलने को कहा, पर क्रिस्टीन एक बार फिर तेजी से बड़ी की गाड़ी से जा टकराई और सीधा उसे वर्कशॉप में घुसा दिया। डॉन गाड़ी में बैठा था तो क्रिस्टीन ने उसे भी बड़ी की गाड़ी के साथ ही कुचल दिया। उसी समय बड़ी की गाड़ी से पेट्रोल लीक होने लगा और अचानक उसमें आग लग गई। कुछ ही पलों में पूरे गैराज में जबरदस्त धमाका हो गया और रिची भी इसी आग में जलकर मारा गया। ये देखते ही बड़ी अपनी जान बचाकर भागा और क्रिस्टीन जलते हुए फिर से उसका पीछा करने लगी। आखिरकार इसने बड़ी को भी कुचल दिया और वो वही जलकर राख हो गया। कुछ समय बाद गैराज में विल को किसी गाड़ी के आने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि क्रिस्टीन धुएं से लिपटी हुई थी। उसे काफी हैरानी हुई क्योंकि अर्नी तो कोई दूसरी गाड़ी ठीक करने गया हुआ था। अब वो अपनी बंदूक लेकर देखने गया कि क्रिस्टीन के अंदर आखिर बैठा कौन है। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो बहुत ज्यादा गर्म थी और इसीलिए उसने कपड़े की मदद से दरवाजा खोला। जब उसने देखा कि गाड़ी तो एकदम खाली थी तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया। फिर वो खुद गाड़ी में बैठ गया, पर अब उसे इस गलती का नुकसान भुगतना होगा क्योंकि क्रिस्टीन आज कोई गवाह जिंदा नहीं छोड़ने वाली थी। अचानक उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और फिर उसने विल की सीट को डैशबोर्ड में घुसाकर बेरहमी से मार डाला। फिर अगली सुबह जब अर्नी गैराज पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कई सारी पुलिस कार्स मौजूद थी। वहां वो डिटेक्टिव जेंकिंस से मिला तो पता चला कि क्रिस्टीन में गैराज के मालिक विल की लाश मिली है। इस पर अर्नी कहने लगा कि वो नहीं जानता ये सब कैसे हुआ, पर उसका दिल जानता था कि इसके पीछे क्रिस्टीन का ही हाथ है, क्योंकि वो एक बार फिर से चमचमाती हुई अपनी जगह पर खड़ी थी। उधर डेनिस हॉस्पिटल से घर लौटा तो ली ने उसे फोन करके कहा कि वो उससे मिलना चाहती है। ली ने कहा कि उसे लगता है कि क्रिस्टीन ने अर्नी को अपने वश में कर लिया है और अब वो क्रिस्टीन की दीवानगी में पागल होकर कुछ भी उलझुल हरकतें कर रहा है। डेनिस ने कहा कि उसे यकीन है कि अर्नी खुद से कोई गलत काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर क्रिस्टीन ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया है तो उसे खत्म करना बहुत जरूरी है। इसके बाद ली अपने घर लौट आई और कुछ ही पलों में अर्नी क्रिस्टीन में बैठकर वहां आ पहुंचा। उसने डेनिस को ड्राइव पर चलने को कहा तो डेनिस नीचे आ गया। अर्नी एक बार फिर से बहुत अजीब बर्ताव कर रहा था। अचानक वो बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने लगा और फिर उसने स्टीयरिंग व्हील भी छोड़ दिया। ये देखकर डेनिस काफी ज्यादा घबरा गया। उसने कहा कि क्रिस्टीन उसके कंट्रोल में नहीं है, पर अर्नी ने अजीबोगरीब तरीके से कहा कि उसके और क्रिस्टीन के बीच में कोई नहीं आ सकता। उसे क्रिस्टीन पर पूरा भरोसा था और अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए अर्नी कार को फुल स्पीड में दूसरी लेन में गुताता
और अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए अर्नी कार को फुल स्पीड में दूसरी लेन में घुसा देता है। सामने से आ रही गाड़ी से उनकी टक्कर होते होते बची। अपने दोस्त को पागलपन के कगार पर देखकर अगले दिन डेनिस ने क्रिस्टीन के बोनट पर एक नोट को दिया, जिसमें उसने अर्नी को शाम को गैराज में मिलने के लिए बुलाया। शाम को डेनिस और ली वर्कशॉप में उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन अर्नी नहीं आया। तो वो दोनों पास खड़े एक एक्सकेवेटर में बैठकर उसे वर्कशॉप के अंदर ले आए। उन्होंने तय किया कि ली ऑफिस में रहेगी और अर्नी के वहां जाते ही गेट को बंद कर लेगी, और इसी मौके का फायदा उठाकर ली बुलडोजर से क्रिस्टीन को तबाह कर देगा। जल्दी ही प्लान के मुताबिक ली ऑफिस में चली गई, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि क्रिस्टीन वर्कशॉप में ही कचरे के बीच छुपी हुई है। फिर गाड़ी ने अपनी हेडलाइट्स ऑन की और ली को कुचलने के लिए आगे बढ़ी। ली ने जैसे तैसे हवा में लटकते हुए एक टायर को पकड़कर अपनी जान बचाई, लेकिन क्रिस्टीन ने भी हार नहीं मानी और दोबारा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ी। तभी डेनिस एक्सकवेटर का पंजा उसके सामने ले आया ताकि ली को कोई नुकसान न पहुंचे। इसके बाद क्रिस्टीन पीछे हटकर वर्कशॉप के दूसरे किनारे पर चली गई, जबकि डेनिस एक्सकवेटर को उल्टी तरफ ले गया। अब दोनों गाड़ियां एक दूसरे के आमने सामने आ गई और पता चला कि क्रिस्टीन अब अकेली नहीं चल रही, बल्कि अर्नी उसकी मदद कर रहा है। अब वो पूरी तरह से गाड़ी के वश में। हाँ, अचानक गाड़ी ने अपनी हेडलाइट्स ऑन की और कुछ ही सेकंडों में खुद को पूरी तरह ठीक कर लिया। और तो और एक्सकवेटर ने भी काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद डेनिस उसे दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश में लग गया। इसी दौरान गाड़ी ऑफिस की तरफ ली को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए दौड़ पड़ी। वो सब कुछ तोड़ती हुई ली की ओर बढ़ी, लेकिन उस जबरदस्त टक्कर की वजह से अर्नी विंडशील्ड तोड़ता हुआ बाहर जा गिरा। ली उसे देखने के लिए आगे बढ़ी, पर अर्नी ने अचानक उछलकर उसे डरा दिया। बदकिस्मती से उसके शरीर में विंडशील्ड के शीशे का एक बड़ा टुकड़ा घुस गया था। अर्नी ने अपने अंतिम लम्हों में अपनी प्यारी गाड़ी को छूने की कोशिश की, लेकिन चोटों से हारकर क्रिस्टीन के सामने ही दम तोड़ दिया। ली तुरंत वहां से भागी, लेकिन क्रिस्टीन ने बदला लेने के लिए तुरंत रिवर्स कैल लगाकर उसे कुचलने की कोशिश की, लेकिन ऐन वक्त पर ली तो बच निकली और गाड़ी एक पिलर से टकराकर उसमें अटक गई। उधर डेनिस इस मौके का फायदा उठाते हुए एक्सकवेटर को दोबारा चालू करके क्रिस्टीन की तरफ बढ़ने लगा। उसने गाड़ी में जबरदस्त टक्कर दे मारी, लेकिन गाड़ी अब ही उसका सामना करते हुए बचने की कोशिश कर रही थी। क्रिस्टीन दोबारा से ली की तरफ बढ़ी, लेकिन डेनिस ने एक्सकवेटर के पंजे से उसे पीछे से कुचल दिया। इस हमले से उस पागल गाड़ी की ताकत थोड़ी कम हो गई। ली जल्दी से एक्सकवेटर में डेनिस के पास पहुंची, लेकिन उधर क्रिस्टीन फिर से एक्टिवेट होकर खुद को ठीक करने में लग गई थी। और इस बुरी शक्ति को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए डेनिस ने बुलडोजर स्टार्ट करके क्रिस्टीन को पूरी तरह कुचल दिया। वो अभी भी बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार वो पूरी तरह तबाह हो गई। उनकी ये लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई और अगले दिन डेनिस और ली जंक यार्ड में डिटेक्टिव जेंकिंस से मिले। वहां उन्होंने देखा कि क्रिस्टीन पूरी तरह से कबाड़ में बदल चुकी थी। आखिर में तीनों वहां से चले गए, लेकिन तभी हमने देखा कि क्रिस्टीन का एक छोटा सा टुकड़ा अपने आप हिलने लगा था, जिससे पक्का हो गया कि वो शैतानी गाड़ी अभी भी जिंदा थी। आपकी ड्रीम कार कौन सी है? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।